दोस्तों तो 19 जून से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है डीई डेवलपमेंट इंजीनियरिंग का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो ये जो आईपीओ है ये 19 जून से ओपन होने वाला है, यानी कि मंगलवार को आईपीओ ओपन होगा और ये 21 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 203 रुपये है और आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 418.01 करोड़ का है। इसमें 325 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू हैं और 93.01 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 19 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इसमें 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और रिटेलर्स के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ 19 जून से ओपन होने वाला है, तो 18 जून को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो 18 को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिलेगी। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड पाइपिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो कंपनी जो पाइप बनाती है इनका यूज़ ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज, पावर इंडस्ट्री, साथ ही केमिकल इंडस्ट्री है और भी कुछ दूसरे इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। यानी कि कंपनी स्पेशल तरह के पाइप बनाती है जो कि हीट वगैरह को भी झेल पाएँ और काफ़ी मजबूत होते हैं ताकि प्रेशर को भी झेल पाएँ। तो कंपनी इनकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी पाइपिंग प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है, जिसमें हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग स्पूल्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन पाइप बेंड्स, तो इस तरह के कई सारे यहाँ पर जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जो कि पाइप के साथ साथ यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि कहीं कहीं बेंड होता है तो वहाँ पर उसको अटैच करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। तो उस तरह के और भी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं तो कंपनी उस तरह के भी प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी इस तरह के काफ़ी सारे एक्सेसरीज और साथ में जो कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी की अभी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, जैसे कि पालवर हरियाणा के अंदर है, अंजार गुजरात में, बाड़मेर राजस्थान, न्यू मालीगढ़ आसाम। इसके अलावा बैंकॉक थाईलैंड में भी इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और हरियाणा के पलवाल में इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो फिजिकल 2021 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जहां 86,500 मीट्रिक टन है, वो फिजिकल 2023 में 94,500 मीट्रिक टन हो जाता है। वहीं करेंट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 3 क्वार्टर में इसकी जो कैपेसिटी है वो 70,875 मीट्रिक टन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी साल दर साल अपनी जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज़ कर रही है और ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनियों के लिए भी प्रोडक्ट तैयार करके देती है और अगर कंपनी के करेंट ऑर्डर बुक की बात करें तो 828 करोड़ का इनका अभी करेंट ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के आपको फाइनेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। हालांकि फाइनेंशियल 21 के बाद से 22 में देखें तो इसके रेवेन्यू डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़ देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में गिर के 8 करोड़ देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें जंप देखने को मिली। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 13 करोड़ के अराउंड है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में देखें तो 14 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े से वीक देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट डाउन देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी के नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें जंप आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो करेंट में कंपनी के ऊपर 407 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 175 करोड़ रुपये अपने कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी का जो डेट है वो कम हो जाएगा और कंपनी के ऊपर 232 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। तो आगे कंपनी के ऊपर डेट कम होने वाले हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ओके हैं।
इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप 1400 करोड़ का है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है। इसके आरओसी को देखें तो ये 3.91 का है, तो ये काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 का है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान हो जाएगा, तो आगे ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये आपको कम देखने को मिलेगा। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, और अगर पैट मार्जिन को भी देखें तो ये नंबर भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट बना रही है उसमें ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 83 का देखने को मिल रहा है, तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए अब इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 83 का है, जबकि आईसेक हेवी इंजीनियरिंग का पी मल्टीपल 42.40 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी अपने जो लिस्टेड पीयर्स हैं उससे डबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो इसके ऊपर कंपनी 75 करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाली है। उसके बाद हो जाता है प्रीपेमेंट और रीपेमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 175 करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाली है, और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट होने वाला है, और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,819 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप 1 लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप 13 लॉट से ज़्यादा यानी कि 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप स्मॉल HNIs पोर्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप 2 लाख से लेके 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 14 लॉट से 67 लॉट तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप 67 लॉट से ऊपर यानी कि 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग HNIs पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है, और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 जून से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है, और 21 जून को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 जून होने वाला है, रिफंड डेट 25 जून रहेगा, क्रेडिट डेट भी 25 जून होने वाला है, और आईपीओ की लिस्टिंग 26 जून को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3,650 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 24-24% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, तो इसमें एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिल जा रहा है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आगे इसमें डिमांड आती है, आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है, आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं, और प्रीमियम में भी तेज़ी बनी रहती है, या प्रीमियम इस प्राइस पे भी स्टेबल रहता है, तो उसके बाद अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जिस तरह आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद ही इसके प्राइस में फॉल देखने को मिले। तो इसलिए इस आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।